Hi guys, welcome to my YouTube channel. Please like and subscribe now. दोस्तों मैं आज आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पीटी बोलते हैं, हिंदी में विभव परिणाम मित्र। तो चलते हैं। व्हाट इज पीटी? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वोल्टेज फ्रॉम ए हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू which work to step down transformer to save a limit value which can be easily measured by the ordinary low voltage instrument। इसका मतलब कि हम पीटी को एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। यह हाई वोल्टेज को लोअर वोल्टेज की तरफ ट्रांसफॉर्म करता है। इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जैसे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है बस उसी तरह ये वर्क करता है। दोस्तों इसमें जो करेक्टिवली मैग्नीट्यूड होती है उसके साथ फेज शिफ्टिंग भी होती है, लेकिन फेज शिफ्टिंग कम से कम होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको उसके वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहता हूँ। इससे बताने से पहले मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए जो हमारी पीटी होती है ना, ये हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए के पर्पज़ से हम बनाते हैं तथा इसके और सारे यूजेज हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे हैं। ये जो है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे कार्य करता है, जैसे एक ट्रांसफार्मर करता है। दोस्तों इसके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। मोर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, तथा सेकेंडरी में प्राइमरी की अपेक्षा कम होते हैं। और सेकेंडरी में हमारा वोल्ट मीटर लगा होता है। तो दोस्तों देखिए जैसा कि आपको रेशियो दिख रहा होगा यहाँ पे, N2/N1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2। हाँ दोस्तों देखिए आपको वहाँ पे हॉट वॉश लाइन डायग्राम पीटी का दिख रहा होगा। इसको वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। P1 जो हमारा है, फिर उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी जो प्राइमरी का P2 टर्मिनल होता है उसको अर्थ किया जाता है, हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। और सेकेंडरी में हम एक फ्यूज के साथ लोड को लगा देते हैं, मतलब वोल्ट मीटर या वाट मीटर जो भी लगाना चाहते हैं। दोस्तों फिर देखिए द पीटी मेड विथ हाई क्वालिटी कोर CRGO-SS ऑपरेटिंग एट लो फ्लक्स डेंसिटी सो दैट द मैग्नेटाइजिंग करेंट इज स्मॉल। दोस्तों पीटी में हम हाई क्वालिटी कोर, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की हाई क्वालिटी कोर यूज करते हैं। और इसमें जो हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट होती है IM वो बहुत कम होती है, जिससे हमारी फ्लक्स डेंसिटी कम कम रहती है। The terminal of the transformer should be designed so that variation of the voltage transformer with load is minimum and phase shift between the input output voltage is also minimum। दोस्तों देखिए हमारी जो डिज़ाइन होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, जो टर्मिनल की डिज़ाइन होती है उसका वोल्टेज जो सेकेंडरी पर होता है उस वेरी करता है उसके रेशियो के रिस्पेक्ट में। और हमारी लोड मिनिमम से, जो लोड पे हमारी फेज शिफ्टिंग होती है वो मिनिमम होती है। यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी दोस्तों। और यहाँ पे इनपुट और आउटपुट वोल्टेज हमेशा मिनिमम आपको प्राप्त होगा प्राइमरी साइड की अपेक्षा। दोस्तों प्राइमरी साइड मोर नंबर ऑफ टर्न्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी साइड बिकॉज रिड्यूस द लीकेज रिएक्टेंस। जो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि दोस्तों जो हमारा लीकेज रिएक्टेंस होता है उसको कम करने के लिए होते हैं। जो हमारी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होती है ये CT के अपोजिट होती है। जैसा कि आप जानते हैं CT जो हमारी करंट ट्रांसफार्मर होती है वो सीरीज में कनेक्ट होती है सप्लाई के, तथा लोड और सप्लाई के सीरीज में कनेक्ट होती है, तथा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पैरेलली यानी डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होने से उसकी जो प्राइमरी साइड होती है उसको हाई वोल्टेज वहाँ से आता है। उसके बाद वो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग पतले वायर से बनाया जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं उसमें पतले वायर का होता है। फिर दोस्तों उसमें क्या करते हैं, उसके ऊपर मोटे वायर से हमारी एक जिंकिंग होती है। फिर उसके बाद दोस्तों उसमें से टैपिंग निकाल लेते हैं, हमें जैसा जैसा लोड के अकॉर्डिंग टैप निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से रेशियो के अकॉर्डिंग वहाँ से टैप निकाल लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ बर्डन के बारे में। जैसा कि आपको नेम प्लेट पे आपको लिखा मिलेगा 100 VA, 20 VA
उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो बर्डन दोस्तों होती है ना, जो हमारी सेकेंडरी साइड होती है, वहाँ से मीटरिंग रूम जो होती है वहाँ एक केबल जाती है, तो वहीं केबल का जो लोड होता है वहीं बर्डन उसको बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा रेशियो कितना करेक्ट मिलेगा उसी हिसाब से हम बर्डन को यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पहले से कि इतने बर्डन पे हमको रेशियो हमारा करेक्ट मिलेगा जो प्राइमरी के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, फेज शिफ्टिंग क्या होती है, फेज हमारा शिफ्ट कैसे होता है। करेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ जो हमारी फेज की शिफ्टिंग होती है, प्राइमरी साइड में मैंने 27,000 मान लो, सॉरी 1,32,000 वोल्टेज हमारी आ रही है प्राइमरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड में हमें किस रेशियो के हिसाब से हमें मिलेगा। दोस्तों हमारा रेशियो मान लेते 110 वोल्टेज मिलना है हमें, तो हमारी जो दोस्तों उसमें क्या होता है कि 110 के जगह 115 मिल रहा है या 105 मिल रहा है, तो दोस्तों वही होती है हमारी फेज शिफ्टिंग। वो बर्डन के ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा बर्डन किस रूप में है, उस हिसाब से फेज शिफ्टिंग हमारी होती है। फेज शिफ्टिंग जितनी कम होगी उतनी अच्छी हमारी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रेशियो हमें मिलेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हाई वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इससे हम 110 वोल्ट हाई वोल्टेज को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करके मेजर करते हैं। इट इज कनेक्टेड टू लाइव सप्लाई अक्रॉस पैरेलल। यह लाइव सप्लाई जो हमारी लाइन होती है एचवी लाइन, उसके अक्रॉस में पैरेलल कनेक्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है सप्लाई और लोड के सीरीज में कनेक्ट होता है, इसका अपोजिट होता है पीटी, यह पैरेलली कनेक्ट होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर रेशियो मीटर से चेक करते हैं इसका टर्न रेशियो हम। और दोस्तों देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ टर्न्स क्यों ज़्यादा रखते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसलिए ज़्यादा रखते हैं क्योंकि जो उसमें लीकेज रिएक्टेंस होता है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में ज़्यादा रखते हैं। और दोस्तों देखिए पीटी हमारी दो प्रकार की होती है, इसको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी वीटी भी बोलते हैं। बेसिकली टू टाइप्स की होती है, पहले इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, दूसरा कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। इसके अलग अलग डिजाइन के अकॉर्डिंग करते हैं हम इसको, इसका जिक्र मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। दोस्तों आइए अब टेस्टिंग के बारे में आपको बताता हूँ, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी मोस्टली टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों देखिए मैं सबसे पहले आपको कोर टेस्टिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। कोर हमारी कैसे टेस्ट करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। सबसे पहले हम जानते हैं कि ई आई और एल टाइप की कोर यूज करते हैं। तो दोस्तों इसमें केवल आई टाइप की कोर यूज होती है और उसको हम ई एल के रूप में बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले इसमें हम कोर को कंप्लीट करने के बाद उसमें 50 नंबर ऑफ टर्न्स के 2 लीड लगाते हैं, जैसे कि बाइंडिंग करने के लिए वैसे लगाते हैं हम। उसमें डीमर के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज देते हैं, जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन होता है वहाँ से उसका एरिया फाइंड करके वहाँ से 2 वोल्टेज निकाल लेते हैं। फिर उसको देने के बाद हम 2 वहाँ पे करंट हमें मिलेगा जिसका नी पॉइंट हम मेजर कर लेंगे, उस हिसाब से हम कोर को टेस्ट कर लेते हैं। फिर दोस्तों इसका वेट भी करते हैं, वेट करने के बाद इस पर इंसुलेशन लगाते हैं। अब दोस्तों देखिए टर्न बाउंड टेस्टिंग, जो कि मैं आपको बताया हूँ। टर्न बाउंडिंग टेस्टिंग जो होती है बाइंडिंग होने के बाद जो हमारी रेशियो सेट करने के लिए टर्न का टेस्ट होता है, तो टीआरएम से करते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो टेस्ट। इसके बाद रेशियो टेस्टिंग बेंच के अकॉर्डिंग इसकी रेशियो ओमिक्रॉन से भी करते हैं या पीटी एनालाइजर से करते हैं रेशियो टेस्टिंग। एक्यूरेसी टेस्टिंग ये भी बेंच से या फिर पीटी एनालाइजर से करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, दोस्तों देखिए यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेशन जो हम टेस्ट करते हैं कि हमारा इंसुलेशन कितनी वोल्टेज पे फेल्ड हो जाएगा, हमारी ये पीटी है जो वोल्टेज है, इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन का टेस्ट करते हैं। और एक्यूरेसी टेस्टिंग दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी टेस्टिंग रेशियो के लिए सब कुछ हम करते हैं। इसके बाद टेम्परेचर राइज टेस्ट, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ टेम्परेचर राइज टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इसको पीटी को सोर्स के साथ लगा के कुछ घंटे या फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इसमें देखते हैं कितना टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, उस हिसाब से इसमें प्रेशर क्या बन रहा है, उस हिसाब से हम इसका टेम्परेचर राइज टेस्ट कर लेते हैं। कितने टेम्परेचर पे
ज़्यादा लॉसेस देगा, उस हिसाब से हम इसको अपना मेजर करते हैं। टर्मिनल पोलैरिटी, टर्मिनल की जो पोलैरिटी होती है वो पोलैरिटी मीटर से चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप गैल्वानोमीटर से आपने चेक कर सकते हैं, गैल्वानोमीटर से भी चेक किया जाता है। टैन डेल्टा, उसके बाद दोस्तों टैन डेल्टा क्या होता है, ये बूसिंग के लिए करते हैं दोस्तों, डिस्प्ले इसमें डिस्प्लेसमेंट दिख जाता है। जैसा कि टैन डेल्टा मैंने आपको पिछले सिटी के लिए भी बताया था, वैसे ही इसका भी करते हैं, बस इसके एक सीधा ग्राउंड करके करते हैं। मॉइस्चर और ड्यू टोस्टिंग, उस पर क्या करते हैं, पानी के फुहारे डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसमें सप्लाई, हाई वोल्ट की सप्लाई उसके पास से गुजारते हैं, जिससे उसमें कैपेसिटेंस बनता है। तो उस हिसाब से हम उसको टेस्ट कर लेते हैं कि कितना वोल्टेज पे ड्यू होने पर कितने वोल्टेज पे आयनाइज्ड होगा, उस हिसाब से हम टेस्ट कर लेते हैं। और नमी के साथ ही ड्यू आएगी तो नमी तो बढ़ेगी। फिर दोस्तों देखिए अब यहाँ पे दोस्तों मॉइस्चर और ड्यू टेस्टिंग, मेगर फॉर इंसुलेशन, मेगर इंसुलेशन कितना अच्छा है, हमारा बॉडी से कोई टच तो नहीं है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं, मेगर से टेस्ट कर लेते हैं। रिजोनेंस क्रिटिकल टेस्टिंग, दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि रिजोनेंस का आपने नाम सुना है, जो हंटिंग जो मतलब उसमें जो रिजोनेंस बनती है ना, उसको के लिए डिजिटल टेस्टिंग करते हैं इसके रिजोनेंस के लिए। देखिए दोस्तों स्पेसिफिकेशन ऑफ पीटी, मतलब इस पीटी का जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन क्या होता है या नेम प्लेट पे क्या होता है। तो दोस्तों देखिए ओडीपीटी लिखा हुआ है यहाँ पे, आउटडोर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज होती है, +-3 मतलब इसका मतलब होता है कि जो हमारी टॉलरेंस होती है या तो 47 या 53 तक टेकल कर सकती है। VF वोल्टेज फैक्टर 1.2 कंटिन्यू, ये जो हमारी HSB होती है ना, उसके मल्टीप्लिकेशन में 145 इंटू 1.2 इतना गुना तक टेकल कर सकती है। और दोस्तों देखिए HSB हमारी 145 के वी यानी 132 पर हम यूज करेंगे इसको। तो हमारी यही जो वोल्टेज फैक्टर होता है इसका मतलब 1.2 फैक्टर जो हम बोलते हैं ना, HV सप्लाई तक टेकल कर सकता है कुछ सेकंड के लिए। और 132 के भी √3 ये रेशियो होता है दोस्तों। इंसुलेशन 95 के भी RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है हमारी इंसुलेशन की जो वैल्यू होती है वो 95 के बी तक होती है। 132 के लिए दोस्तों 650 की होगी, ये लगभग आपको मैं 52 का बताया हूँ। 52 केवी के लिए जो इंसुलेशन यूज करते हो 95 केवी का यूज करते हैं दोस्तों। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 145 के लिए कितना करेंगे हम। दोस्तों देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंसुलेशन होती है 95 केवी ये हमारी 52 केवी के लिए यूज करते हैं, तो 132 के लिए लगभग 650 या ऐसे यूज करेंगे। 250 केवी पीक फॉर 1 सेकेंड, ये जो हमारी √3 होती है ये अपरेंट पावर होती है, मतलब कि जो हमारी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 सेकेंड के लिए हम इसको 250 के भी टेकल करा सकते हैं शॉर्ट सर्किट होने पे। दोस्तों हमारी ये जो टाइप है 1 है, 1 2 3 4 5 टाइप होती है। रेशियो दोस्तों देखिए 145 के वी बाई 110 वोल्टेज, यानी 145 के वी को हमें मीजर करना है 110 वोल्ट में। दोस्तों देखिए बर्डन जो हमारा होता है इंडक्टिव लोड जहाँ पे होता है वहाँ पे बर्डन वोल्ट एम्पियर में कंसीडर किया जाता है, न कि वाट में, क्योंकि जिस सर्किट में इंडक्टिव लोड हो जाता है वहाँ पे बर्डन कंसीडर किया जाता है। क्लास जो हमारी 1.03p ऑयल जो हमारा IS 12463 यूज किया गया है। दोस्तों मैं आपको इसके बाद अब एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, पीटी के जो एप्लीकेशन होते हैं वो क्या कहाँ पे होते हैं। तो दोस्तों देखिए एप्लीकेशन मीटरिंग सबसे पहले तो मेजरमेंट के लिए करते हैं, फिर प्रोटेक्शन के लिए करते हैं जहाँ पे वहाँ पे PLC वगैरह मीटरिंग पैनल लाइक रिले स्विच गियर्स वगैरह जो लगे तो उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। कंट्रोल्स जो वहाँ पे कंट्रोलिंग होती है स्कैडा वगैरह की, वो पीटी के माध्यम से ही कंट्रोल किया जाता है लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके। दोस्तों देखिए सिंक्रोनाइजेशन, जैसा कि आप जानते हैं एक सप्लाई को दूसरे सप्लाई से सिंक्रोनाइज करने के लिए या फिर ट्रांसफार्मर को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं।
तो वहाँ पे हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का भी यूज कर लेते हैं। और आइसोलेशन, लाइक एक सप्लाई से दूसरे सप्लाई को आइसोलेट करने के लिए अगर उसमें और सप्लाई कनेक्ट है तो वहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को से स्टेप डाउन करके सप्लाई का जो मीटरिंग पैनल होता है वहाँ से कर लेते हैं स्कैडा के थ्रू। दोस्तों ये था हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में सारी जानकारी। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर टॉपिक वाइज रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा।